है गाइस, वेलकम अगेन दिस अनदर वीडियो। आज हम लोग देखने वाले मॉडल पेपर देखेंगे जी, बिल्कुल आबकारी विभाग से रिलेटेड, क्योंकि एग्ज़ाम का डेट अभी काफ़ी पास आ चुका है और कुछ ही दिन शेष है। इसलिए हम आपके लिए भाई यहाँ पे मॉडल पेपर लेके आए हैं। और यहाँ पे कुल समय की बात करें और यहाँ पे 2 ढाई घंटे का समय है और कुल अंक यहाँ पे 100 अंक के रहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले यहाँ पर। और यहाँ पे अपना आंसर ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि कितने आंसर आ रहे हैं यहाँ पर, ये जितने भी क्वेश्चन पे, और उसका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन कहा गया, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया है? 500 ईस्वी पूर्व है यहाँ पे, और 326 ईस्वी पूर्व है, 100 ईस्वी पूर्व है यहाँ पे, 300 ईस्वी पूर्व है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी इसका सही होगा दोस्तों, बी इसका सही होगा। 326 ईस्वी पूर्व यहाँ पे सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, लोग वैदिक धर्म से असंतुष्ट थे। असंतुष्ट असंतुष्ट क्यों थे यहाँ पे? चलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन है, यह खर्चीला प्रथाओं और बलिदान का धर्म बन गया था। इसमें अनेक है ना देवी देवताओं की पूजा करने पर जोर दिया गया। इस सामान्य समझ से बाहर थी, पुरोहित सिर्फ एक जाति को ही समझते थे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भैया यहाँ पे? ए इसका सही हो जाएगा, यह खर्चीला प्रथाओं और बलिदान का धर्म बन गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, भगवान बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी कहाँ है? तो ये लुम्बिनी कहाँ है भैया? भगवान बुद्ध का जन्म स्थल लुम्बिनी कहाँ है? नेपाल के तराई में है, या फिर उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है, नेपाल में कहाँ है यहाँ पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, नेपाल के तराई में यहाँ पे लुम्बिनी। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, कनिष्क की राजधानी क्या थी? कनिष्क की राजधानी यहाँ पे क्या थी? यहाँ पे सी पुरुषपुर, पुरुषपुर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, नागार्जुन कौन था भाई? यहाँ पे नागार्जुन कौन था? यहाँ पे बौद्ध दार्शनिक था यहाँ पर, और गणितज्ञ था, रसायन शास्त्री थे, प्रसिद्ध वैद्य थे। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए, इसका सही हो जाएगा बौद्ध दार्शनिक था। यहाँ पे आपका जितना भी आंसर आएगा भाई हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक मैं अपने हम आपकी जगह डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा दोस्तों। और आपको जितने भी अंक आ रहे हैं भाई, जितने भी अंक आ रहे हैं उसे कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपको पता चलेगा कि आप कितने गहराई पानी में है। दूध का दूध आज पानी का पानी होगा भाई। आपके लिए कमाल का मॉडल आंसर लेके आएंगे, उसके बाद ये मॉडल पेपर लेके आए हैं आपके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता का पता कैसे चला? सिंधु घाटी की सभ्यता का पता कैसे चला यहाँ पे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा? खुदाई से पता चलेगा। ये इसका सही हो जाएगा, ये इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, अगला क्वेश्चन है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? जल्दी बताइए भैया यहाँ पे, सत्यमेव जयते कहाँ से लिए गए हैं? मुंडक उपनिषद, इसका सही हो जाएगा मुंडक उपनिषद, है ना? ये इसका भी सही हो जाएगा। चलिए, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है भाई? तो यहाँ पे बी इसका सही हो जाएगा, लुम्बिनी यहाँ पे सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ है? लुम्बिनी में हुआ है, बी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार निम्न में से कौन सा असंबंध है? यह नए राज्य को प्रवेश दे सकता है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकते हैं यहाँ पे, और किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी यहाँ पे, किसी राज्य का क्षेत्र अलग कर नए राज्य बना सकेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? जल्दी बताइए भाई, जल्दी बताइएगा यहाँ पे। डी, जी नहीं ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हो भाई, ये होगा, नए राज्य को प्रवेश दे सकते हैं यहाँ पे, नए राज्य को प्रवेश दे सकते हैं यहाँ पे, ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लोकसभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है यहाँ पे? ग्रीष्मकालीन सत्र यहाँ पे सही नहीं है यहाँ पे। चलिए जो इसको जल्दी जल्दी आपको आंसर बता चल जा रहे हैं भाई, क्योंकि समय काफ़ी कम बचा है और काफ़ी सारे क्वेश्चन अभी आपको बताने हैं, इसलिए जितना हो सके आप यहाँ पे क्वेश्चन बता रहे हैं। भारतीय के संविधान में, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 में निम्नलिखित किसका प्रावधान है? किसका प्रावधान है यहाँ पे भैया? इसका हो जाएगा सी, जनजाति समुदाय को राज्य अथवा संघ क्षेत्र के लिए विनिर्दिष्ट करना, यहाँ पे सही हो जाएगा भैया। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कमाल का क्वेश्चन है भाई, भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की कब शुरुआत की हुई है? भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की कब शुरुआत की है यहाँ पर? तो राइट आंसर हो जाएगा भाई बी, इसका सही हो जाएगा, बी मतलब 2007, बी इसका सही हो जाएगा।
चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई है? योजना आयोग की स्थापना कब हुई है? इसका भी क्या हो जाएगा बी, 1950 को यहाँ पे स्थापना हुई है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ हुई है? राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना कब प्रारंभ हुई? 1999, इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत भारत में कब हुई है? भारत में कब हुई है यहाँ पे? तो 12 अप्रैल 2005 को यहाँ पे हुआ है शुरुआत यहाँ पे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ज़बरदस्त क्वेश्चन दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर बनी रहेगा और भी हम मॉडल पेपर लेके आएंगे आपके लिए, और बने रहिए इस वीडियो पे, है ना। निम्न में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी होगी भैया? अरावली, सी इसका सही हो जाएगा, अरावली यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? वर्ष भर में दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो इसका सी हो जाएगा भैया, भूमध्य रेखा, ठीक है। सी इसका भी सही हो जाएगा। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है? तो भारी वर्षा कब होती है यहाँ पे? शीत ऋतु में। भूमध्य सागरीय क्षेत्र में भारी वर्षा कब होती है? सी इसका सी हो जाएगा, शीत ऋतु में यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किन महीने में रबी फसल की बुआई होती है? किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? जनवरी और फरवरी में, इसका मतलब डी इसका माफ कीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे गलत हो गया, यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अक्टूबर और नवंबर में रबी फसल, क्योंकि है ना, अक्टूबर नवंबर में फसल। और रबी फसल कौन कौन से हैं कमेंट करके बताइएगा, एक दो फसल के नाम आपने, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ज़बरदस्त क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, तो वीडियो के अंत तक जरूर बनी रहेगा। और जिसका भी क्वेश्चन आपको चाहिए होगा, पुलिस का भी अभी तैयारी कराने वाले इस चैनल पे अपने, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। भारत में किन राज्यों में नागार्जुन सागर परियोजना है? भारत के किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत मानक समय निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिए गए हैं? किसके समीप से लिया गया है? इलाहाबाद, नैनी, ठीक। उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है? उल्फा, माफ कीजिएगा, उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है? तो हो जाएगा असम है, इसका भी सही हो जाएगा असम, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना की गई है। राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना कब की गई है भाई? यहाँ पे 1979, मतलब डी इसका सही हो जाएगा, डी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, छत्तीसगढ़ में गांधी जी प्रथम बार किस वर्ष आए थे? ऑप्शन आपके नीचे गए हैं, आपको जस्ट आंसर बताना है भाई। दिसंबर, किसने दिसंबर के आए थे कमेंट कीजिएगा। दिसंबर 1920 को यहाँ पे गांधी जी आए थे यहाँ पे, ठीक है। 20 दिसंबर को, 20 दिसंबर 1920 को गांधी जी प्रथम बार छत्तीसगढ़ आए थे यहाँ पे। और किसने बुलाया था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। पंडित सुंदरलाल शर्मा के आमंत्रण पर गांधी जी यहाँ पे आए थे, ठीक है। चलिए, सोना खान के नारायण सिंह को प्रथम बार कब गिरफ्तार कर जेल में डाला गया था? तो कब जेल में डाला गया है यहाँ पे? सी इसका सी हो जाएगा, सी अक्टूबर 1856 को, ठीक है। अक्टूबर 1856 को यहाँ पे वीर नारायण सिंह को प्रथम बार जेल में डाला गया था यहाँ पे। और कुछ नोट दिए गए हैं आपको, आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं डायरेक्ट आंसर आपको बताते चला जा रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। कमाल का क्वेश्चन है, एक वीडियो को अंत तक जरूर बनिएगा, बार बार कहा जा रहा है क्योंकि एग्ज़ाम काफ़ी पास आ चुका है, कुछ ही दिन आपके लिए शेष है, त्यौहार है सामने, तो भाई थोड़ा जल्दी कीजिएगा यहाँ पे। चलिए, असहयोग आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ में ऑनरेरी मजिस्ट्रेट के पद के त्यागपत्र देने वाले इनमें से कौन सा था? यहाँ पे कौन था भाई? यहाँ पे तो ये हो जाएगा काजी शमशेर खान, शमशेर खान यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में स्त्री एवं पुरुष की साक्षरता में वृद्धि दर क्या है? तो इसका सी, यहाँ पे सी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार छत्तीसगढ़ में नगरीय जनसंख्या, है ना, के जिलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, यहाँ पे घटते क्रम में व्यवस्थित करना है। 2011 के जनगणना के अनुसार वीडियो को रोककर अपना आंसर देना है भाई। यहाँ पे मैं इसका राइट आंसर बता देता हूँ, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा बी, दुर्ग, कोरबा, बिलासपुर और जशपुर यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? तो लिंगानुपात कितना है? सी 943। साक्षरता की दृष्टि से देश में केंद्र शासित क्षेत्रों को मिलाकर राज्य
राज्यवार छत्तीसगढ़ का स्थान क्या है, तो ये 37वां स्थान है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कुछ अपडेट हुआ है, अब 2025 चल रहा है भाई यहाँ तो यहाँ पे तो कुछ इसका थोड़ा सा मान फेर लिया जाएगा। ठीक है, चलिए, इब नदी का उद्गम स्थल क्या है, इब नदी कहाँ से निकली भाई, तो 20 का सही हो जाएगा खुर्जा पहाड़ी। ठीक है, खुर्जा पहाड़ी में यहाँ पे सही हो जाएगा भैया। महानदी पैरी व सोंढुल नदियों के संगम पर बसा है, नदियों के संगम पर बसा है राजिम। छत्तीसगढ़ की कौन सी प्रमुख नदी है जो लगभग 59% क्षेत्र का जल संग्रह करती है, 59% जल का संग्रह करती है, तो वह है महानदी। यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे महानदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन सी है, जल्दी बताइएगा। महानदी की प्रमुख सहायक नदी हो जाएगी सूखा बांचोक। सूखा बांचोक इसका ये सही हो जाएगा। किस नदी द्वारा कोटुल व युवा गृह की परंपरा अपनाई जाती है, परंपरा अपनाई जाती है, आंसर दीजिएगा फटाक से, वीडियो को रोक कर आंसर देना भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, गोंड। गोंड इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे, छत्तीसगढ़ सरकार का जनजातीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, यहाँ पे हो जाएगा ये, इसका हो जाएगा रायपुर, रायपुर इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं अपन लोग, बस्तर जिले के कोंडागांव तहसील में मुरिया जनजातियों का देवता कौन सा है, देवता है रामदेव है, कृष्णदेव है, कुबेर देव है, बुद्ध देव है, बूढ़ा देव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी भाई, डी बूढ़ा देव इसका सही हो जाएगा। बांस गीत कौन गाते हैं, बांस गीत कौन गाते हैं, राउत, बंसोड़ है, बंसदेवा है, बंजारा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये राउत। राउत लोग यहाँ पे बांस गीत गाते हैं यहाँ पे। चलिए, रायगढ़ घराना क्या है, रायगढ़ घराना, तो रायगढ़ घराना क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी कथक नृत्य की शैली है यहाँ पे। ठीक है, रायगढ़ घराना। श्रीमती ममता चंद्राकर किस लिए प्रसिद्ध है यहाँ पे, तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ी लोक गीत के लिए यहाँ पे ममता चंद्राकर जी प्रसिद्ध है यहाँ पर। ठीक है, छेरछेरा का त्यौहार किस माह में मनाया जाता है, छेरछेरा कब मनाया जाता है, हो जाएगा सी, पौष में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, कर्मा त्यौहार कौन मनाते हैं, कर्मा त्यौहार कौन मनाते हैं भाई, यहाँ पे भतार है, उराव है, माड़िया है, हलबा है, इनमें से कोई नहीं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उराव। चलिए, निम्न में से कौन सा माघ मेले में संबंधित स्थल नहीं है, तो माघ मेले में से संबंधित स्थल नहीं है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी, गिरौदपुरी। चलिए, छत्तीसगढ़ में भादो अमावस को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, भादो अमावस को कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, डी पोला। ठीक है, पोरा पोला भी बोलते हैं, तीसरा पोरा है ना। रोमांचित होने के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द है, रोमांचित होने के लिए छत्तीसगढ़ी शब्द कौन सा है भाई, यहाँ पे सी, गुंगवाना, गुंगवाना। ठीक, इसको इसी को लिए गए हैं अभी पीएससी द्वारा, तो इसको ही बोल सकते हैं भाई। दुजहा का अर्थ क्या होता है, दो जगह पर रहने वाला, है ना, नहीं भैया, डी, दुजहा मतलब पहली पत्नी के दिव्यांग हो जाने पर दूसरी शादी करने वाला मर्द को दुजहा कहा जाता है। यहाँ पे दो जगह रहने वाले तो उसको दुजहा नहीं बोलती, इसको क्या बोलते हैं कमेंट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, निंदा का पर्यायवाची क्या है, निंदा का पर्यायवाची हो जाएगा ठोस। निंदा मतलब निंदा नहीं है यहाँ पे, निंदा है, जो बांस के जैसे रहता है ना, निंदा बांस कहते हैं, तो उसको ठोस भी कहते हैं। महामाया मंदिर किस जिले में स्थित है, वो हो जाएगा बिलासपुर। महामाया मंदिर कहाँ है, बिलासपुर और रतनपुर में है। ठीक है, ये भी पूछे जा सकता है, रतनपुर कटचुचा रत्नदेव प्रथम द्वारा 1950 ईस्वी में लगभग माया मंदिर का निर्माण कराया गया है। ठीक है दोस्तों, सीता बेगरा की गुफा में निर्मित नाट्यशाला स्थित है, नाट्यशाला स्थित है यहाँ पे रायगढ़ में, रामगढ़ में, तो कहाँ है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, तो यहाँ पे सरगुजा जिले के रामगढ़ पहाड़ी में इसी सीता बेगरा विश्व की प्राचीनतम नाट्यशाला स्थित है, सीता बेगरा। चलिए, पर्यटन मंडल ने सितंबर 2018 में किस जिले में छत्तीसगढ़ स्वदेश दर्शन योजना का उद्घाटन किया है, तो सी इसका हो जाएगा सही, धमतरी। माफ कीजिएगा, सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर के निर्माण में प्रमुख निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया गया है, ईंट का, सीमेंट की लकड़ी या मिट्टी, तो राइट आंसर हो जाएगा बी, ईंट का यहाँ पे यूज़ किया गया है दोस्तों।
चलिए आज का अंतिम क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता के जनक कहे जाते हैं, पत्रकारिता का जनक किसे कहा जाता है भैया? माधवराव सप्रे जी को कहा जाता है। इनमें से किसने छत्तीसगढ़ मित्र नामक पत्रिका का प्रकाशन किया था? छत्तीसगढ़ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया है? MP सप्रे। यहाँ पे सी इसका सही हो जाएगा दोस्तों। अकलतरा में जन्मे एक स्वतंत्रता सेनानी एवं एक बैरिस्टर थे भैया। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, छेदी लाल जी। यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं और कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है।